हेलो बानी पुत्र, तू ठीक है? सत श्री अकाल मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। सत श्री अकाल पुत्र। अच्छा सुन, वो तेरा वीजा का काम पूरा हो गया? हाँ जी मम्मी जी, हो गया। भेजी, वीजा का काम पूरा हो गया। और तू जहाज में बैठ गई पुत्र? जी जहाज तो टाइम पे है ना? जी, फ्लाइट का टाइम हो गया ना तो चेक इन नहीं करा रहे। अच्छा अच्छा पुत्र, सुन अपना ध्यान रखना पुत्र। हाँ, वाहिगुरु हमेशा तुम दोनों के अंग संग सहाय होवे। और सुन, जाते ही फोन जरूर करना। जी मम्मी जी, अगर 2-3 दिन में फोन नहीं कर पाई ना तो चिंता मत करना, वो वहां जाके नया नंबर लेना पड़ेगा ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पुत्र तू परमीत के फोन से कर देना ना फोन। जी जरा परमीत से तो बात करवा। मम्मी जी वो ना चेकिंग करा रहे हैं, पहुंचते ही बात कराती हूँ आपकी। अच्छा पुत्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बनते बनते टूट गई है रिश्तों की ये डोर वे, रिश्तों की ये डोर वे। मंजिलों तक आते आते राह ले गई मोड़ वे, राह ले गई मोड़ वे। जो हुआ है होना ही था, रास्ता ये खोना ही था। शायद उसने तेरे वास्ते सोचा है कुछ और वे, तोड़ी है उसने तो उसी ने जोड़ियां मिलवाइया। ओ साईया मेरे साईया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साईया। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। वैसे भी बुआ जी अब चले गए हैं, फिर किसको दिखाने के लिए कर रही है नाटक? किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही मैं, ये सब कर रही हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है ये। 1 महीने से मेहनत की है मैंने अच्छी बहू और अच्छी बीवी बनने की, और आगे भी करती रहूंगी। ना तो वो दिखावा था और ना ही ये दिखावा है। और हाँ, आप मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते। आइए, पता चला कुछ? जी चला पता। हमारा शक सही निकला, वो अभी भी यहीं है दिल्ली में। क्या? सच में परमीत जी थे वो? बहन कहा है हमने आपको। अरे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे आपसे। हमने
उस दिन उनको जहां छोड़ा था ना, आज उसके आसपास की लगभग सारी दुकानों में जाके पता किया। 4-5 दुकान वालों ने बताया कि उन लोगों ने इनको देखा है, ये आए हैं उनके यहाँ। एक दुकान वाले ने तो बताया कि अभी कल ही आए थे। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो अभी भी दिल्ली में ही है ना, और वहां से उन्होंने रोज की जो घर के इस्तेमाल की चीजें होती हैं वही खरीदी है, मतलब चीनी, चाय पत्ती वगैरह। का मतलब वहीं कहीं आसपास रहते भी हैं। आसपास कहाँ? किसी ने कुछ बताया कि कहाँ रहते वो? नहीं, ये तो किसी को नहीं पता था। और आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण मुरारी की कृपा से हम आपके पति को किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालेंगे। ये आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें ले आया हूं, आपके काम आएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही बहुत कर चुके हो आप मेरे लिए। हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हम। ये तो कृष्ण मुरारी हैं जो हमसे करवा रहे। अब वो खुद तो आ नहीं सकते जमीन पर आपकी मदद के लिए, तो बस उन्होंने हमें जरिया बना के भेज दिया है। क्यों जी? फिर भी इतना सब कुछ मेरे लिए? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आपको देख के हमें अपनी छोटी बहन की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको भी तो बहन कहा है ना हमने। आपका ये भाई किसी भी तरह आपके पति को ढूंढ के रहेगा। खाई है दिल ने पर आस नहीं है खोई, टूटा नहीं दिल हारा नहीं ढूंढेगा रास्ता कोई। ठोकर खाई है दिल ने पर आस नहीं है खोई, टूटा नहीं दिल हारा नहीं ढूंढेगा रास्ता कोई। के होंगी दूर जुदाइयां दुखा दिया ए परछाइयां, के होंगी दूर जुदाइयां दुखा दिया ए परछाइयां, खत्म हो बन गिया सारियां। कलेजे पीड़ पाके ओ बैठा दूर जाके, कलेजे पीड़ पाके ओ बैठा दूर जाके। बहन जी, बहन जी, बहन जी, क्या हुआ भैया? ये वो कौन? परमीत जी? हाँ हाँ, इनको मैंने अभी अभी उधर देखा, वहां पे।
परनीत जी, सॉरी। इट्स ओके। बहन जी, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अभी कल का दिन भी तो है, हम जरूर ढूंढ लेंगे परमीत जी को। क्या जी? मेरा सामान। क्या हुआ जी? मेरा सामान नहीं है यहाँ। सामान? कहाँ गया? अरे यही कहीं होगा ना, जाएगा कहाँ? नहीं है यहाँ। कहाँ गया होगा सामान आपका? मैं सरस्वती मैडम से पूछता हूँ। मैडम, क्या बात कर रहे हो बंसी? सामान चोरी हो गया है? बेटा, ऐसे कैसे चोरी हो गया सामान? इतने सालों में मेरे लॉज में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे लॉज में तो ऐसा पहली बार हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये बाबू कहाँ है? बाबू, ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। अब मैं क्या करूंगी? सारा सामान भी चोरी हो गया। घबरा मत बेटा, सामान मिल जाएगा। हम हैं ना, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और फिर तेरा सामान खोया है तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तू बिल्कुल चिंता मत कर पुत्र। जब तक तेरा सामान नहीं मिल जाता तू यहाँ पर आराम से रह सकती। अरे मैं तुझसे किराया नहीं लूंगी पगली। बंसी, हम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जी
बेटा तू इधर ही रुक, हम अभी आते हैं। बंसी चलो। बंसी बेचारी जब से आई है ना, दुखी देख रही हूं उसे। हमेशा किसी ना किसी मुसीबत से घिरी रहती है। ये भगवान भी ना पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है। बुरे लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान भी बेचारा क्या करेगा, कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, भगवान भी उसी का साथ देगा जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा। क्यों जी? ले बंसी प्रसाद। ठीक ही कहा तूने। जी मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है पुत्र, तू तो दिन भर बाहर गई थी ना, थक गई होगी। जब तक जाके आराम कर ले। चिड़िया फंस गई पिंजरे में। बेचारी बच्ची, जिसे वो दिल्ली की सबसे सेफ जगह समझ रही है। सेफ? उसे तो पता ही नहीं कि ये तो एक कोठा है। अय्याशी का अड्डा। पर अब तो आप मान गई ना बंसी को? हाँ, बच गई ना बंसी? हाँ? क्या घुमाया है लड़की को। हम जानते हैं आपके पति को हमने करोल बाग के पास वाले मेट्रो स्टेशन के पास देखा था। बस हो गया। अबला नारी मरती क्या ना करती, फंस गई हमारी बातों में। एक बात है बंसी, भाई कमीना तो तू अव्वल दर्जे का है। हाँ थैंक यू जी। चल खुश रह, खुश रह। बेचारी चिड़िया तो पिंजरे में फंसी ही फंसी, उसका सामान भी हो गया उड़न छू। पर ही कट गए, कैसे उड़ पाएगी? और चलिए मान लीजिए अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल भी जाता है तो कर क्या लेगी? क्या कर लेगी? हा? कैसे करेगी? अरे ना सामान है, ना पैसे हैं, ना मोबाइल है, क्या कर सकती है वो? बेचारी सब कुछ लुट गया। मतलब लूट लिया हमने।